तीन की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सव तथा सस के बड़े वृत्त का प्रयोग पढ़ेंगे। जैसा पीछे हमने वृत्त से पढ़ा था, वो छोटा वृत्त था और वो से, शे और जै के लिए प्रयोग किया जाता था। आज हम बड़ा वृत्त पढ़ेंगे जिसमें वो सव और सस के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो, से वृत्त यानी कि जो छोटा लिखते हैं उसी की तरह लिखे जाने वाले अगर हम बड़े वृत्त का प्रयोग करते हैं शुरू में, तो वो द्विव्यंजन सव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। यहाँ एक बात ध्यान रखना कि जो बड़े वृत्त का प्रयोग हम शुरू में करेंगे तो वो केवल सव को ही प्रकट करेगा। जैसे हमने लिखना सड़क, तो सड़क के लिए हम छोटा वृत्त लिखते हैं, ये से, डाउनवर्ड वाला अड़ै और ये का। लेकिन हम स्वर्ग लिखेंगे तो उसमें हम बड़ा वृत्त लगाएंगे, स्वा, डाउनवर्ड वाला रा और गा। इसमें कै है लास्ट में और इसमें गै है। गै डार्क लिखते हैं और कै लाइट लिखते हैं। इसी तरह से अगर हमने सर्प लिखना है तो छोटा वृत्त और रे और पे, ये बना सर्प। लेकिन अगर इसी को हम बड़ा वृत्त लिखते हैं, ये बना हमारा स्वरूप। बड़ा वृत्त, रे और पे, और ये ऊ का स्वर लगाया हमने। देखो, दोनों में अंतर, देखने में सेम लग रहे हैं लेकिन इसमें छोटा वृत्त है और इसमें बड़ा वृत्त है। तो ये बड़ा वृत्त हमने सव को प्रकट करने के लिए लगाया। इसी तरह से अगर हम सारथी लिखते हैं तो सैवृत्त रे लाइन से ऊपर, क्योंकि आ का स्वर है, और था और ई का स्वर, ये हमारा हो गया। अगर स्वार्थी आता है तो रा में बड़ा वृत्त और था। अब ये देखो, ये भी देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन फ़र्क है, इसमें छोटा वृत्त है, ये से के लिए लिखा गया है, और इसमें बड़ा वृत्त है, ये द्विव्यंजन सव को प्रकट करने के लिए लिखा गया है। आगे देखो, किसी शब्द के मध्य में यानी कि ये बीच में जब आता है से, शे, शे और ज़े, यानी कि ये दोनों शब्द हों और इनके साथ छोटे वृत्त की गति से अगर हम लिखते हैं तो एक बड़े वृत्त का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने लिखना है राक्षस, तो ये हमारा हुआ रा लाइन से ऊपर, कै और बड़ा वृत्त राक्षस, क्योंकि ये लास्ट में शा और सा दोनों आया है। इसी तरह से अवशेष लिखने हमने तो वे लाइन पर, क्योंकि वैसे पहले ए का स्वर है और लास्ट में बड़ा वृत्त, ये हमारा बना अवशेष। ठीक। अगर जब हम सव को लिख रहे हैं और उसके बीच ए तथा ए के अतिरिक्त कोई और स्वर आता है तो उस स्वर को हम वृत्त के अंदर लिखते हैं। जैसे हमने लिखना है अफसोस, तो फे और बड़ा वृत्त लगाया, इसके बीच में ओ का स्वर आ गया तो ओ का स्वर हम यहाँ पे लगा देंगे, ये बना हमारा अफसोस, और ए का डै स्वर फा से पहले। इसी तरह से हमने लिखना जासूस, तो जै लाइन से ऊपर और बड़ा वृत्त, ये हमारा बना जासूस। ठीक। आगे बड़े वृत्त से अगर अंत होता है किसी शब्दों में तो बहुवचन का संकेत किया जाता है। इन शब्दों में बहुवचन के संकेत के लिए अंत में व्यंजन रेखा लिखनी जरूरी नहीं होती। ठीक है। वैसे तो अगर इन बाद में स्वर आ जाता है तो हम वृत्त का प्रयोग नहीं करते, लेकिन इस स्थिति में हम
कर सकते हैं, रेखा का प्रयोग नहीं करेंगे। हमने लिखना है कोशिशों, तो कै लाइन पर और बड़ा वृत्त लगाया कोशिशों, ठीक है। अब ओ का स्वर डबल वृत्त के नीचे लगाएंगे, ये हमारा बना कोशिशों। इसी तरह से अगर हमने लिखने हैं अवशेषों, तो वह लिखा और बड़ा वृत्त लगाया, ये हमारा बना अवशेषों, ठीक। अब वाक्यांश में बड़े वृत्त का प्रयोग वे, से के लिए करते हैं। जैसे हमने लिखना है इस वक्त, अब इसके लिए भी से वृत्त है, और अगर हम इसके वृत्त को बड़ा कर देंगे तो हमें वह रेखा नहीं लिखनी होगी, और कै के बीच में हम बड़ा वृत्त लगाएंगे, तो ये हमारा बना इस वक्त, ठीक। कै आधा हो जाएगा ता के लिए। इसी तरह से इससे, अब इसके लिए भी हमने पीछे वृत्त पढ़ा था, उसके लिए छोटा वृत्त था, तो इस बड़े वृत्त में जब हम पढ़ रहे हैं कि वृत्त को अगर हम बड़ा करते हैं वाक्यांशों में, तो इससे के से का योग होगा, तो हम यहाँ पे बड़ा वृत्त लिख देंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे इससे। और अगर हम इसको छोटा वृत्त लिखते हैं तो हम इसको पढ़ेंगे इस। तो आज की वीडियो इतनी ही। वीडियो को लाइक व शेयर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।